हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो हर व्यक्ति की स्टोरी है। मेरी, तुम्हारी, हम सब की स्टोरी है। ये स्टोरी है, इफ़ यू नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल मेक यू फ्री। अगर आप इस सच को जान गए तो ये सच आपको फ्री कर देगा, हर चीज़ से फ्री कर देगा। किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा आपको। मीन्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड फील फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। और ये स्टोरी है एक फादर की। उनके दो बेटे थे। एक बेटा जो छोटा था वो अपनी प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा मांग रहा था और उसने अपना हिस्सा डिमांड किया। और फिर उसको ऐसा लगा कि मुझे नहीं मिल रहा है हिस्सा, या उसकी जो भी पर्सनल और एक्सट्रीम डिमांड थी, तो वो उस घर को छोड़ के बाहर चला गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया। वहाँ उसने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत की। और कुछ समय के बाद उसको रियलाइजेशन हुआ कि उसकी कंडीशन तो उसके घर में जो सर्वेंट काम कर रहे हैं उससे भी बदतर हो गई है। तो उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुआ कि इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही था। और वो वापस अपने घर आ गया। और जब वो घर आया तो उसके पापा इतने खुश हुए, और उसके बड़े भाई भी उनके साथ रहते थे। उन लोगों ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसको लौट के आने की खुशी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और जब वो घर आया और वो ये सब कुछ देख के खुश तो हो रहा था, बट उसका जो एक मन में डर था कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, या मैं जो डिमांड कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, ये हमेशा मुझे नेगलेक्ट करते हैं। इस तरह से उसका जो विचार था, जो दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी, ये चेंज नहीं हुई। हालांकि उसने रियलाइजेशन किया और वापस घर आया, बट ये सब उसने अपने दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकाली थी। तो उसने उस पार्टी को ज्वाइन करने में रिफ्यूज़ किया, या वो नहीं जाना चाह रहा था। और फिर उसके जो बड़े भाई थे वो हमेशा उनके पापा के साथ ही रहते थे और बहुत फेथफुली उनके साथ में उन्होंने काम किया और कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, और दोनों ही मिलके बहुत अच्छे से रहते थे। तो उस छोटे वाले भाई को कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा रहता था कि मैं जो मांगता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है। और फिर उसने अपने पापा से कहा कि मुझे, मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों व्यवहार करते हो, मैं जो मांगता हूँ वो मुझे क्यों नहीं देते हो, और हमेशा मेरी किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है, ऐसा व्यवहार आप सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करते हो। तो उनके पापा ने या उसके फादर ने ये आंसर कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा है, बस तुमने ही उसे अपना नहीं समझा। तो इस स्टोरी का क्या मतलब है? एक्चुअली ये स्टोरी हमारी खुद की है, मीन्स सिर्फ एक पर्सन की है। इसमें जो फादर का रोल है वो है हमारे अंदर जो एक डिविनिटी का पावर है, गॉड है, वो पिता है हमारे। और जो दो बेटे हैं वो दो बेटे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे दो डिफरेंट तरीके के नेचर के, जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। एक तो जो रियलिटी जानता है, उसको एक्सेप्ट करता है वो, और दूसरा जो रियलिटी नहीं जानता है, मीन्स जो बाहर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ढूंढता है। और एक जो बड़ा भाई, वो खुद के कॉन्शियसनेस में जो ट्रुथ है हमारा, जो हमारा सच है कि हम और फादर एक ही हैं, ये हमारे पिता, जो हमारे अंदर डिविनिटी है हमारी खुद की, वो और हम एक ही हैं। ये जो हमारा नेचर है, ट्रुथ है ये हमारा, कि हमारे पास सब कुछ है और सब कुछ हमारे अंदर ही है। और दूसरा भाई रिप्रेजेंट करता है हमारे उस नेचर को जो कि हम सभी चीज़ों को बाहर ढूंढते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और जब हम बाहर ये सब ढूंढने जाते हैं, ट्रेडिशनल वे में मनी को अर्न करने जाते हैं, या अपने आप को झुटला के, अपने सच को झुटला के, या हमें क्या पसंद है वो सब कुछ छोड़ के जब हम बाहर कुछ ढूंढने जाते हैं और जब वो हमको नहीं मिलता
है, जब हमें ये रियलाइजेशन होता है, तब हम वापस अपने घर आते हैं। ये हम सब की स्टोरी है। हमारे अंदर जो स्पिरिट, आत्मा, गॉड, जो हमारी डिविनिटी या जो इन्फिनिट पावर है, वो हमारा गॉड पिता है। और जो दो सन रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे दो डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नेचर जो ट्रू नेचर है, जो जानता है कि गॉड के जितने पावर है वो हमारे हैं, और वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसमें ही खुश रहता है और फेथफुली काम करता है। और दूसरा जो रहता है, दूसरा हमारा जो नेचर रहता है, वो उस ट्रू को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो डिमांड करता है, वो बाहर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ढूंढने जाता है। मीन्स जब हम अपने पर्सनल पावर को बाहर ढूंढने जाते हैं तो हमारी हालत जो उसके घर में सर्वेंट है उससे भी बदतर हो जाती है। मीन्स आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी और निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ों से आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि पर्सनल पावर तो हमारे अंदर है, बाहर ढूंढने से कभी नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति अपने पर्सनल पावर को खुद ढूंढ लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और उसको फेथफुली ट्रस्ट करके अपना काम कर रहा होता है, वो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकता है, क्योंकि पर्सनल पावर जो है वो हमारे अंदर होता है, उसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, अपने पर्सनल पावर को आइडेंटिफाई कीजिए, वही हमारा ट्रूथ है। वी आर अ इन्फिनिट बीइंग। हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं, सिर्फ आपको डिसाइड करना है। गॉड की जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस और अबंडेंस है, वो सब आपका है, आपका क्लेम है उस पे। मीन्स आप ही वो सब डिजर्व करते हो, पर उसको अलाउ करना है, ये इमोशनली अलाउ करना है। मीन्स अगर आप दूसरों से हमेशा कंप्लेन करते रहोगे कि इसने ऐसा किया, वैसा किया, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये जो यंगर लड़का था, मतलब जो छोटा बेटा था, सिर्फ उसके जैसा ही रिएक्ट होगा कि कंप्लेन करते रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, बशर्ते उसके कि हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, अबंडेंस है, हम हर कुछ कर सकते हैं। और जब ये सब को फेथफुली आप काम करना शुरू करोगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके पास ना आए। यस माय डियर फ्रेंड, ये स्टोरी सुनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि अगर आप उस छोटे बेटे जैसे बाहर अपने पर्सनल पावर को ढूंढ रहे हो तो उसको ढूंढना बंद कीजिए। सारे पर्सनल पावर आपके खुद के अंदर हैं। और इवन कैथरीन पॉन्डर ने और इवन नेवल गोडार्ड ने भी जो मनी मैनिफेस्टेशन या प्रॉस्पेरिटी के जो एफर्मेशंस बताई हैं या एक टेक्निक बताई है, उसमें उन्होंने एक सेंटेंस बोला है, आई एंड माई फादर आर वन। इस सेंटेंस को केवल आप बार बार अगर रिपीट करोगे तो भी आपके अंदर जो इन्फिनिट पावर है, आपकी जो डिविनिटी है, आप उससे कनेक्ट होते हो, अपने सोर्स से कनेक्ट होते हो और वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। तो यस माय डियर फ्रेंड, अपना पर्सनल पावर खुद आप हो, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति जैसा खुद अंदर रहता है उसकी दुनिया वैसे ही बनती है। ये दुनिया मिरर की तरह है, जैसे हम होंगे उसमें हम जैसे हम अंदर होंगे तो वर्ल्ड में हम वैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, खुद की थिंकिंग चेंज करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फील कीजिए, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिए, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश कीजिए, और ये सारी चीज़ें ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। तो आई होप दिस स्टोरी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डुअल नेचर जो हर व्यक्ति का होता है। और जैसे दो नेचर होते हैं, एक ट्रुथ को जो जानता है, मीन्स जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम हेल्दी हैं, ये हमारा कौन सा नेचर बोलेगा, हमारा ट्रू नेचर बोलेगा। और जो दूसरा है बोलेगा नहीं, आई एम इल, क्योंकि अभी टेम्परेरी अगर आप कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हो तो वो हमेशा बोलेगा कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ। वैसे ही अगर मान लो आपका जो ट्रू नेचर है, जो जिस बोलते हैं ना यू वर बॉर्न रिच, तो आप रिच ही पैदा हुए हो, और जो इसको एक्सेप्ट करता है उसकी लाइफ में मनी का फ्लो होने लगता है, वो किसी चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और जो दूसरा नेचर रहता है, जो टेम्परेरी चीज़ों को अभी देख रहा होता है कि हाँ लैक है, लिमिटेशन है, पॉवर्टी है, महंगाई है, तो जो कंप्लेन कर रहा होता है वो वही अट्रैक्ट कर रहा होता है। मीन्स कि अगर आपका जो दूसरा नेचर है वो हमेशा आपको
जो करंट सिचुएशन, टेम्परेरी सिचुएशन है, जो बाहर की सिचुएशन है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उससे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। और अगर आप इन्फ्लुएंस हो गए तो वही आपकी लाइफ बन जाएगा। तो ये जो सेकंड नेचर है कि आई एम पुअर, इसको ख़त्म करना है। यू आर एक्चुअली रिच। वैसे ही आप हर चीज़ में अगर देखोगे तो कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, ये आपका सेकंड पार्ट बोलेगा। पर फर्स्ट पार्ट बोलेगा वी हैव अ इन्फिनिट मेमोरी, कितनी सारी मेमोरी है, हम जितना चाहें उतना याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डुअल नेचर है, जो कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, जो ट्रुथ को जानता है, आपको उस नेचर को अपनाना है और बड़े बेटे जैसा बनना है, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, वो फेथफुली अपना काम कर रहा होता है। और फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी रहती है, जो कुछ भी उसका है, वो हमारा मीन्स उसके बड़े बेटे का, या पॉजिटिव जो चीज़ें रहेंगी उसकी हो जाएंगी। तो यदि यंगर बेटा, जो छोटा बेटा है, वो भी उसके जैसी फेथफुली रहेगा तो सब कुछ उसका है। आई होप दिस स्टोरी विल हेल्प you to understand the common phenomena of every person, and we will be meet in our next video. Till then, goodbye.